भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो और मजबूत होते हुए नजर आते हैं और ये द्विपक्षीय बैठक यहाँ पर हुई है प्रधानमंत्री और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बीच में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको लेकर जाहिर तौर पर बातचीत हुई और द्विपक्षीय बैठक इस दौरान हुई। भारत दक्षिण अफ्रीका संबंध साझा संघर्ष, साझा इतिहास और साझा भविष्य पर आधारित साझेदारी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामाफोसा की ये बैठक यकीनन ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है और दोनों के बीच जिस तरह की सहजता, जिस तरह की केमिस्ट्री साफ तौर पर नजर आती है, यकीनन भारत और साउथ अफ्रीका मिलकर ग्लोबल साउथ कंसेंसस की दिशा में एक नई रणनीति तैयार करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य, डिजिटल सहयोग, रक्षा, साझेदारी, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, मुद्दे हैं जिसमें नई प्रगति की उम्मीद हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हमने कल भी देखा था मुकुल, जिस तरह से राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। यकीनन वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी बल्कि भारत अफ्रीका साझेदारी की मजबूती का एक और प्रतीक थी। जी बिल्कुल, उसकी झलक हमने देखी उस तस्वीर में और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जो बातचीत नज़र आ रही है इस द्विपक्षीय बैठक में। और क्या दोनों देशों के बीच ना सिर्फ जो संबंध हैं उससे इतर भी अगर देखा जाए जो घनिष्ठ संबंध दोनों नेताओं के बीच नज़र आते हैं। और ये क्योंकि इसलिए कैसे जब हम वैश्विक भागीदारी की बात करते हैं तो भारत जो कि कहीं ना कहीं इस बात का पक्षधर रहा है कि हर किसी को लेकर आगे बढ़ना होगा और ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें, फिर चाहे G20 की बात की जाए या कैसे दक्षिण अफ्रीका की जो भागीदारी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है वैश्विक स्तर पर और भारत के साथ मिलकर कैसे और ज़्यादा बेहतर स्थिति में नज़र आ सकता है, उसको लेकर यहाँ ज़ाहिर तौर पर बातचीत हुई होगी। इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इसके अलावा खासतौर से इब्सा की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी महत्वपूर्ण साझेदार दोनों देश, उनके साथ साथ ब्राज़ील भी। लेकिन इब्सा क्योंकि उसमें पहली बार शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है अलग अलग मंचों पर भारत साझेदार रहा है और ये साझेदारी जो है कैसे हम कह सकते हैं पिछले एक दशक में और बेहतर होती हुई नज़र आई है और मजबूत होती हुई नज़र आई है। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी लंबा इतिहास है भारत और साउथ अफ्रीका का और जिस तरह से जो आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है सबको साथ लेकर विकास, इस पर यहाँ पर सीधी चर्चा G20 के मंच पर हो रही है। और भारत लगातार कहता रहा है कि वैश्विक विकास मॉडल में अब ग्लोबल साउथ की आवाज़ को केंद्र में रखना होगा और आज वही स्वर मंच पर G20 के मंच पर गूंज रहा है। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, यही वो एजेंडा है जिस पर दुनिया की नज़र है और जो वर्षों से भारत जिस बात को लगातार वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है आज उस पर मोहर लगती नजर आ रही है। कैसे ग्लोबल साउथ के देश आज अपनी चुनौतियों को वैश्विक मंच पर रख रहे हैं, ये बड़ा उदाहरण पेश करती है G20। इब्सा लीडर्स मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है, उस पर सभी की निगाहें हैं। क्यों ना हो, 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों का ये मंच है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और ये त्रिकोणीय साझेदारी हमेशा से दक्षिण दक्षिण सहयोग की धुरी रही है, प्रेरणा रही है।
तो यकीनन आज की इस बैठक में सहयोग की नई गति की हम उम्मीद कर सकते हैं। जलवायु, विकास और ग्लोबल गवर्नेंस, क्या कुछ इप्सा का कोई संयुक्त एजेंडा यहाँ पर पेश होता हुआ नजर आएगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। ये पहला सेशन था जहां पर सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आगे भी तमाम खास सेशंस लाइंड अप हैं। अ फेयर एंड जस्ट फ्यूचर फॉर ऑल, एक न्यायपूर्ण और सर्व समावेशी भविष्य, यही है आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न। क्रिटिकल मिनरल से लेकर AI और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक सेशन वैश्विक विकास मॉडल की दिशा भी तय करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, और खासतौर से ना सिर्फ इन तस्वीरों के जरिए